Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmed. Most welcome to my YouTube channel Dear Sir Afshin. Student, आज हम स्टार्ट करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 15 और इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर हम पूरी रिव्यू एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है, यानी कि 2 ही क्वेश्चन है, दूसरे पार्ट के भी 4 क्वेश्चन है, तो इसके भी जो ट्रू फॉल्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक MCQs बन के आपको पेपर में ज़रूर आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से आपने सीखने की कोशिश करनी है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला सवाल लिखा हुआ है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। कहते हैं कि ये जो आपके पास गिवन है, कौन से ये वाले जो है फॉल में है, और ट्रू इनमें से सही कौन सा है, और विच आर फॉल्स और इनमें से गलत कौन सा है। ट्रू फॉल्स तो पेपर में नहीं आते, लेकिन इनमें से ही MCQs बन के आते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एंड वाले जितने भी चैप्टर उनमें MCQs नहीं है। मैं पहले बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा। पहला चलते हैं जी पहले क्वेश्चन की तरफ। इन राइट एंगल ट्राई एंगल ग्रेटर एंगल इज 90। सबसे हमें पहले पता होना चाहिए बेटा कि राइट एंगल ट्राई एंगल यानी राइट एंगल क्या है। राइट एंगल उसको बोलते हैं, ऐसी डायग्राम होती है यानी कि ये भी राइट एंगल है जो 90 का एंगल बनाए, ये भी क्या है, ये भी 90 का एंगल है, ये भी राइट एंगल है, और ये क्या है जी, ये भी राइट एंगल है, और इसके बाद फिर हम कहें जी ये क्या है जी, ये भी राइट एंगल है। तो ये सारी की सारी राइट एंगल है। उसकी रीज़न ये है कि 90 के एंगल बनाए, जो 90 के एंगल बनाए उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, और जो टोटल ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, आपको पता होगा। तो अगर राइट एंगल आ जाए तो उसका जो यहाँ पर जो है एंगल होता है राइट एंगल, जहाँ पर 90 के एंगल बने, मैं बाकी रेज कर देता हूँ, आपको पता तो चल गया। तो हम इसकी तरफ से ही सारा कुछ करते हैं। 90 के एंगल पता चल गया, राइट एंगल क्या, तो बाकी कितने कितने के रह गए एंगल हमारे पास। यहाँ पर भी 30, क्योंकि हमने 180 पूरा करना है, और सॉरी 90 है, और पीछे कितने बच गए, 90 बच गए, क्योंकि 90 और 90 180 होगा। तो ये भी 45 का आ गया, और ये भी क्या आ गया 45 का। मतलब कि एक राइट एंगल के अंदर जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 का होता है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल ग्रेटर देन एंगल इज 90। कहते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 का होता है। तो बेटा ये क्या है हमारे पास, जवाब बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। ठीक है, देखिए ना 90 ही है। आगे दूसरा सवाल देखें, इन राइट एंगल ट्राइंगल, हमें पता चल गया राइट एंगल इज 60 डिग्री। तो कहता है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसके अंदर जो राइट एंगल होता है वो 60 का होता है, लेकिन कितना होता है बेटा, 90 का होता है। तो ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग है, फॉल्स है। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिख देंगे। इसी तरीके से बेटा हम थर्ड की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन की तरफ। इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। ये होती है हाइपोटेनस, ये होता है बेस, और ये होता है परपेंडिकुलर, और उर्दू में हम कहें तो ये होता है अमूद, ये होता है कायदा, और ये होता है वितर। अच्छा, इसके बाद आता है इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज साइड अपोजिट ऑफ राइट एंगल। अब कहता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जहां पर राइट एंगल बनता है उसकी जो अपोजिट साइड है, मतलब उसके जो सामने साइड है वो क्या है जी, हाइपोटेनस है। वो क्या है जी, हाइपोटेनस है। तो ये देखें राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेनस इज द साइड ऑफ अपोजिट राइट एंगल। राइट एंगल जहां पे बन रहा है उसके अपोजिट जो है वो क्या है, हाइपोटेनस है। तो बिल्कुल ठीक है बेटा, जहां पे बॉक्स होता है उसके सामने क्या पड़ा होता है, हाइपोटेनस। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि इन राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल के अंदर जो हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस वो आप ये देखें साइड ऑफ अपोजिट राइट एंगल, यानी कि जो राइट एंगल का बनता है ना एंगल उसके अपोजिट है। तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर है ये भी हम क्या लगा लेंगे, यहाँ पर ट्रू है। इसी तरीके से तो यहाँ पर आ गया, इफ ए बी सी साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल विच सी जो है एज लॉन्गर साइड है, किससे जी, 2 साइड से। तो जाहिर है आपको देखें 2 साइडें, इनमें से दिखने में भी पता चल रहा है कि जो सबसे बड़ी साइड है वो कौन सी है, ये है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी ये ए है, ये कहते हैं बी है, और ये क्या है, सी है। तो सी के सामने क्या लिखते हैं हम, छोटा सी, और बी के सामने हम लिखते हैं छोटा बी, और ए के सामने लिखते हैं हम छोटा ए। तो इसको जब हम करेंगे तो ये बन जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर यही तो पा रहे हैं कि एबीसी की राइट एंगल ट्राइंगल्स विद सी जो है लॉन्गर साइड है। तो ये सी जो है वो लॉन्गर साइड नहीं है, बड़ी साइड नहीं है।
तो इस वजह से ये भी जवाब हमारा बेटा क्या हो गया, ट्रू। तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, ट्रू। अच्छा 5 क्वेश्चन देखें, इफ 3 and 4 सेंटीमीटर टू साइड्स, कहता है अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो साइड्स हैं दो, एक 3 की है और एक 4 सेंटीमीटर की है, तो आपने बताना है ट्राइंगल, देन फिर हाइपोटेनस इज 5 सेंटीमीटर, जो हाइपोटेनस है वो 5 सेंटीमीटर आएगा। अब वो कह रहा है जी दो साइड्स, तो दो साइड्स हम लगा लेते हैं अपने से ही, कि अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक है 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे लगाते हैं जी 3 सेंटीमीटर, और एक है कितना 4 सेंटीमीटर। अब वो कह रहा है जो हाइपोटेनस है ना वो कितनी आनी चाहिए आपकी, 5 आनी चाहिए। वो कितनी आनी चाहिए, 5। तो हम आप पुट करके देख लेते हैं। देखें सी स्क्वेयर, सी का जो है वो तो आपको पता है हाइपोटेनस वाला फॉर्मूला लगता है, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें बेस कितनी है जी 3 और 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर देखें परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, सॉरी परपेंडिकुलर 3 है और बेस है 4। बेस जो है वो हमारे पास 4 है और परपेंडिकुलर 3 है। तो जब इसका स्क्वायर लिया तो 16 आ गया, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 16, 3 मल्टीप्लाई 3 मतलब 9। डायरेक्टली लिख लेते हैं, क्या आता है बेटा 9। तो इन दोनों को जब जमा किया जाए तो वो आ रहा है 25। ठीक है, तो ये हाइपोटेनस का स्क्वायर आया। तो हमने हाइपोटेनस देखना है तो दोनों तरफ स्क्वायर ढूंढेंगे। तो हाइपोटेनस का जो जवाब है वो क्या आ जाएगा जी 5 सेंटीमीटर, यानी 5 आ जाएगा। तो ये ठीक है, तो ये जो है बेटा वो ट्रू है। लास्ट वन है जी, इफ हाइपोटेनस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है। अब आपको समझ तो आ गई होगी इसकी, मैं जरा रेस कर देता हूँ इसको थोड़ा सा। अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी होती है। अच्छा बेटा आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसकी आप दो साइड बराबर हो, इफ द लेंथ ऑफ टू साइड्स आर सेम बट थर्ड साइड्स ऑफ डिफरेंट, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। जिसकी दो साइड की लेंथ जो है सेम हो और तीसरी साइड की डिफरेंट हो, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। लेकिन उसने बोला आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी डायग्राम बनाना चाह रहा है, ये वाली, ये साइड जो सेम होगी और ये क्या होगी डिफरेंट है, क्योंकि उसने राइट का लफ्ज यूज किया है, वो 90 का एंगल बनना बहुत जरूरी है। फिर राइट की बात आ जाए, राइट एंगल ट्राइंगल इज अंडर 2 सेंटीमीटर, वो है 2 सेंटीमीटर ईच जो है राइट जहां पर बन रहा है ये है अंडर 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस पे जो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती है वो है अंडर 2 सेंटीमीटर। देन ईच ऑफ दिस साइड इज 2 सेंटीमीटर। तो ईच साइड है वो कितने कितने की होगी, यानी कि दो बाकी दो साइड्स है ना, ये देखें अदर साइड्स, ये लफ्ज पे गौर करें, ये वर्ड्स पे अदर साइड, यानी जो बाकी साइड है वो उनकी जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है। मतलब क्या हुआ कि एक इसकी होगी और एक किसकी होगी, इसकी। तो लिहाजा जो है तो 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर दोनों की आ रही है। तो हमारे पास अगर नहीं है तो हम कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो हम इसको फिर भी मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये भी एक्स साइड है, अभी यहाँ पे मुझे पता है एक आना है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये भी एक्स है, इसका भी नहीं हमें पता है लेकिन एक का पता है। तो ये उसी तरीके से करेंगे जिस तरह आगे हमने किया था। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो हाइपोटेनस क्या है √2 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस कितनी है जी एक्स, और परपेंडिकुलर कितना है वो भी एक्स। तो x और x कितना बन गया, एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, और ये इससे कैंसिल हो गया आ गया 2। तो ये 2 और ये 1 और 1 कितने बन गए 2x स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x स्क्वायर का जो आप बेटा हमारे पास आ गया 1, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो x का क्या होता है 1। तो ये देखिए यानी कि वहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर आ रहा है, वहाँ पर भी उसने कहा था कि लेंथ 2 सेंटीमीटर होगी। तो ये जो है वो रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे जी फॉल्स। इस तरीके से बेटा ये जो क्वेश्चन 1 था हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। लेकिन इस ही लेक्चर के अंदर हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भी कर देते हैं, बहुत आसान है। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, उसके भी 4 क्वेश्चन है और वो करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इस वजह से मैंने वीडियो को स्टॉप करके मैंने ना चारों को जो है क्वेश्चन लिख लिए ताकि हमारा टाइम बचा रहे। तो अब ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का।
तो बेटा आपने याद रखना है कि मैंने आगे भी बताया था जो रिव्यू एक्सरसाइज मैंने की है, ये तो अभी रिव्यू की है ना 15 की, तो एक्सरसाइज नंबर 15 है ना, वो भी आपने अच्छे तरीके से सीखनी है। वहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम के बारे में अच्छे डिटेल से बताया था, लेकिन फिर बता देता हूँ, अगर ए बी सी में वैल्यू दी हो तो फॉर्मूला लगाते हैं हम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अगर ए बी सी में ना दी हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लें, ए स्क्वायर और हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अगर एबीसी वैल्यू, यहाँ पे एबीसी तो नहीं ना आपको दिखाई दे रही, डायग्राम है, तो इसके अंदर हमने ये चीजें तलाश करनी है। तो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ, आपको पता है बॉक्स के सामने क्या बेटा पड़ा होता है, हाइपोटेनस। ठीक हो गया। नीचे क्या होती है, बेस, और ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर। तो वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास अननोन है, फाइंड द अननोन वैल्यू ऑफ ईच द फॉलोइंग फिगर। जितनी फिगर है इनमें अननोन वैल्यू एक्स की यानी कि वैल्यू मालूम करनी है। तो बहुत ज्यादा आसान है, करते हैं क्वेश्चन। हाइपोटेनस क्या है जी, एक्स, तो यहाँ पर लिख लेंगे जी एक्स का स्क्वायर है, ऊपर द स्क्वायर डाल दिया। बेस कितनी है जी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर लिख दिया। इसके बाद परपेंडिकुलर क्या है जी, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लिख दिया। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। स्क्वायर का मतलब होता है 2 दफा मल्टीप्लाई करना। एक्स को ऐसे करें तो एक्स का स्क्वायर आ गया, 3 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 9 और सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये नहीं है कि फिर हमने इसका तो स्क्वायर ले लिया तो इसके ऊपर लगा दिया, जिस तरह एक्स का हम स्क्वायर लें तो क्या लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर, इस तरह सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आ। यहाँ पे आ गया जी 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 4 मल्टीप्लाई 4, स्क्वायर का मतलब ये होता है 9 और 16 बन गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर, तो हमने मालूम करना है एक्स, तो यहाँ पर आ गया जी एक्स स्क्वायर। तो हम दोनों तरफ इसको खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इस तरफ भी स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर आ गया जी एक्स, और 25 का जो परफेक्ट स्क्वायर आप कैलकुलेट से भी कर सकते हैं, ये होता है 5, और इस सेंटीमीटर का जो स्क्वायर है इससे कैंसिल होकर सेंटीमीटर आ गया। तो जवाब हमारे पास फाइनली आ चुका है, एक्स इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। चलते हैं जी दूसरे क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल उसी तरह हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं। इसके सामने, बॉक्स के सामने पड़ा होता है हमारा हाइपोटेनस, नीचे क्या होती है हमारी बेस, और ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस तरीके से ही पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सिंपल वैल्यू पुट करनी है जी। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखेंगे जी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया। बेस कितनी है जी, एक्स, एक्स का स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, तो इसका स्क्वायर आ गया। 10 का स्क्वायर लिया तो 100 आ गया, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस 6 का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया ना। इसके बाद बेटा ये प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये आ गया हमारे पास 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 100 में 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे, हमने तो मालूम करनी है। देखिए ये प्लस है, इधर आकर माइनस हो गया, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू निकालनी, इस वजह से एक्स को वहां पे रखा है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, इधर भी ले लिया, इधर भी। तो 64 किसका स्क्वायर रूट होता है जी, 64 का स्क्वायर रूट है 8, यानी 8 का स्क्वायर 64 होता है। इससे कैंसिल हो गया, एक्स का जवाब आ गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बेटा ये भी करते हैं। सबसे पहले नाम रख लेते हैं, ये हमारे पास क्या होती है, नीचे बेस, ये क्या होता है बॉक्स के सामने हाइपोटेनस, और ये क्या होता है जी परपेंडिकुलर। उसी तरीके से हम हाइपोटेनस का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी रूल लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम रूल क्या है जी, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास बेटा, हाइपोटेनस हमारे पास है जी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर डाल देंगे। बेस क्या है जी 5 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर क्या है जी एक्स। ए आ गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होता है, इसका भी 25, और इसका स्क्वायर लिया सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ बच्चे ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, अगर ब्रैकेट ना लगाएं तो फिर गलत होता है। अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दे तो फिर भी गलत है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे इसका मतलब 25 का आपने फिर स्क्वायर लेना है। ब्रैकेट सिर्फ यहाँ पे ओपन हो जाती है जब स्क्वायर अंदर आ जाता है। तो एक्स का स्क्वायर एक्स के, अभी एक्स ने यहाँ पर रहना है और इसने आगे इधर क्या हो जाना है, माइनस। तो ये माइनस कर लेते हैं, 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इनको माइनस किया तो आ गया 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो खुद ब खुद आ जाएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। 144 का स्क्वायर रूट है 12, और साल लगा लेंगे सेंटीमीटर,
और ये इससे कैंसिल, x का जवाब आ गया जी 12 सेंटीमीटर। इसी तरीके से बेटा ये भी हम ऐसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटा हम वैल्यू पुट करेंगे। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है जी, ये आपको पता चल गया होगा, ये हाइपोटेनस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। अब तो इस तरह हाइपोटेनस क्या है हमारे पास √2 सेंटीमीटर बाहर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। इस तरीके से बेस क्या है हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, और परपेंडिकुलर क्या है जी हमारे पास x है, और ये इससे कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर आ गया जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर आ गया जी x का स्क्वायर, तो ये प्लस है, इधर आके आ जाएगा माइनस। तो बेटा अब 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, इधर आ गया जी x स्क्वायर, इधर भी स्क्वायर रूट लिया, इधर भी 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, सेंटीमीटर आ जाएगा साथ, और x इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास x आ गया, तो x का जवाब आ गया जी 1 सेंटीमीटर। इस तरीके से बेटा हमने ये जो रिव्यू एक्सरसाइज है अच्छे तरीके से सीख लिया। इनमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन, 2 आते हैं वैसे, एक आता है एक्सरसाइज नंबर 15 से। एक्सरसाइज नंबर 15 जिन बच्चों ने नहीं दिखी वो जाकर मेरी एक्सरसाइज नंबर 15 का पहला ही क्वेश्चन है, और इनमें से एक ना तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा नहीं तीसरा। अगर वो तीसरा भी देख लें और 1 भी कर लेंगे इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा। वो कोशिश करें सारी की सारी करने की। इसी तरीके से ये रिव्यू एक्सरसाइज में से भी एक आएगा, 2 क्वेश्चन शॉर्ट आएंगे और एक MCQ 5 नंबर का पेपर आता है। लिहाजा इसी वक्त मैं आपको पता है कि हर रिव्यू एक्सरसाइज में भी गाइड करता रहता हूँ, साथ साथ यही आपको बताता रहता हूँ कि कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। इस वजह से आपके लिए बहुत हेल्पफुल है चैनल। तो इस जाने से पहले ये कहूँगा कि इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुँचे और आप इजीली वॉच कर सकें और बेहतरीन सीख सकें। और बेटा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।